कैसे हैं आप सब। आज मैं मीशा आपके लिए और एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। होप आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, थोड़ा डिस्टर्ब्ड भी होंगे, है ना। जो आज का करंट एनर्जी है ना, ओवरऑल एनर्जी जो है आज 5-5 पोर्टल है। ये बहुत ही स्पेशल, बहुत मैजिकल पोर्टल है जो बहुत सारी चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस चाह रहे हो तो नेक्स्ट 5 में आप उसमें कोई भी टेक्निक लगा सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो तो, या फिर स्पिरिचुअली अलाइन होकर आप अपने ईश्वर से पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास के साथ मांग सकते हो कि आपको क्या चाहिए। इस वक्त डिवाइन एनर्जीज़ बहुत हाई एनर्जीज़ में रहते हैं, उनके पोर्टल्स ओपन होते हैं। आपकी जो भी दुआ है, जो भी आपके प्रेयर्स है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो बहुत जल्द सुन ली जाएगी और साकार हो जाएगी। तो ये तो हुई जनरल गाइडेंस कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करें और आपके लाइफ जो भी स्थिति पे हो उससे कुछ बेहतरी की ओर बढ़ें, तो आप बेझिझक इस 5-5 पोर्टल की एनर्जी जो आज हाईएस्ट है और आज से लेकर नेक्स्ट 5 डेज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्ब्यूलेंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो सकता है, बहुत कुछ हिडन जो भी आपके लाइफ में था वो सब निकल कर बाहर आएगा खुद ब खुद, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कुछ लोग के लिए तो ऐसे भी हो सकता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, ऐसे भी सिचुएशन हुआ होगा। कुछ लोग के लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आई हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो बहुत सारी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे जो भी सिचुएशन है उससे बेटर सिचुएशन जो आपकी ड्रीम लाइफ है उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये 5-5 पोर्टल का एनर्जी को आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप 11-11 टेक्निक लगा सकते हो या 555 टेक्निक लगा सकते हो। 555 टेक्निक वो होती है जिसमें आप सेम अफर्मेशन फॉर्म में जो आपके डिज़ायर्ड आउटकम है, जो आप जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको प्रॉपर अफर्मेशन में लेकर उस अफर्मेशन को रिपीटेटिवली 55 टाइम्स सेम टाइम पे लगातार कंटिन्यूसली 5 दिन लिखेंगे, तो 555 55 इंटू 5 टेक्निक हो जाएगा। ऐसे टेक्निक्स आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगी। तो ये 55 पोर्टल में बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करेगा आपके अपने विश को मैनिफेस्ट करके आपको रियलिटी में लाने के लिए। चलें नेक्स्ट, अब आज हम बात करेंगे आपके लाइफ में आपको इस पोर्टल के एनर्जीज़ के ज़रिए ही सही, या फिर आपके पास ये वीडियो जब कभी भी पहुंचता है तो उस वक्त यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। ये वीडियो यकीनन आप तक तब पहुंचेगा जब आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट पे होंगे अपने लाइफ में। आपके लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट, ऐसे डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली फेस रिसेंटली निकली होगी या फिर अब हाल फिलहाल आप उस फेज़ में गुजर रहे होंगे। उस वक्त में ये वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचेगी महादेव की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, माँ काली की कृपा से, आपके इष्ट देव, कुल देव, आपके एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स के कृपा से आप तक ये वीडियो तब ज़रूर पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो पे कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ मैसेजेस आपको सुनने की ज़रूरत है, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स देना चाहती है, ये मुझे नहीं पता। जो कुछ भी आएगा मैं चैनल करके बताऊंगी। उससे पहले आप अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है 3 पोर्टल्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, तीनों पोर्टल से जो भी पोर्टल आपको आपके इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट हो रही है, जिस पोर्टल से आप खिंचाव महसूस कर रहे हो, अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो, या फिर जो भी पोर्टल की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हो, वो पोर्टल को आप चूज़ करें। आइदर इट में बी पाइल 1 और पाइल 2 और पाइल 3, या फिर आप एक से ज़्यादा पाइल भी पिक कर सकते हो। आपको जो पाइल आपके लिए लग रहा है आप कोशिश कीजिए, ध्यान लगाएं। आपको जो जब सबसे ज़्यादा जो आकर्षित लग रहा हो वो पाइल आपका है। तो फिलहाल आप
टाइम लीजिए अपना और इस तीनों पोर्टल में पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में आप कौन से पोर्टल से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उसे चूज़ कर लें और अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप देखें। मैं मिलती हूँ आपको आपके अपने रीडिंग में। हाय पाइल 1, कैसे हैं आप सब? इस पाइल वाले जो भी हैं आप उस पाइल में देख सकते हैं कि इसमें एक पर्सन दिख रहा है जो आपके अपने हाथ में एक लगेज लेकर निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये मैसेजेस मैं चैनल कर पा रही हूँ। आपको पता है कि आपने सो फार अपने जीवन में, अपने लाइफ में क्या कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की है इन द सेंस ऑफ योर स्पिरिचुअल लेवल। जो भी आप क्या कुछ आपके साथ क्या चलेगा जब आप इस जीवन से जाएंगे। तो जब आप ये लाइफ जर्नी ख़त्म होगी आपकी, तो आपके साथ क्या चलने वाला होगा, क्या कुछ एक्चुअली मीन करता है, क्या कुछ आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या जमा करने की ज़रूरत है, किसे लेट गो करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इतना ज्ञान आपको अब तक मिल चुका होगा। तो आप अपने सकर्म करने में, आप कुकर्म से बचने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप अपने लाइफ में फोकस्ड हैं। आप भले ही लोगों की अच्छा कर रहे हो और जितना हो सके अपने कर्मा का बैगेज को क्लियर करना और अच्छे कर्म से उसे भरने के लिए बिल्कुल मेहनत करने के लिए रेडी हो। अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर क्लियर हो गया तो आपके 70% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। उसके बावजूद अगर आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये देखें तो हो सकता है कि आप अपने पास्ट में या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी लेकर आप जो कुछ भी सोचा था आपने, उसमें बहुत बड़ी गिरावट महसूस करी हो, बहुत बड़ी बाधा आई हो, एक बहुत बड़ी रुकावट आई हो, बहुत बड़ी धोखा मिली हो, जो आपके लिए आपको इस पल उसे ओवरकम करना, उसे प्रोसेस कर पाना मुश्किल हो रहा होगा। आपको लगा पास्ट में कि आपकी लाइफ एकदम सेट है, आपके पास सब कुछ है, फिनेंशियल अबंडेंस है, आपने जितनी कड़ी मेहनत की, जितने मेहनत से आपने पैसे कमाए थे वो सब आपके पास फ्रूटफुली आपके पास आ चुका है। आप हैप्पी अबंडेंट फैमिली में हो, आपके फैमिली फुलफिल्ड है, आपकी लाइफ फुलफिल्ड है, अच्छे घर, अच्छे बार, जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक नीड्स हर किसी के लाइफ में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है। वो भी आपकी मेहनत से, आपके कमाई से, आपकी जो भी, आप अगर एक हाउसवाइफ भी है तो आपने उसे जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिल रही थी, आपकी जो भी कमाई थी, जो भी फिनेंशियल इनकम्स थे, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना, बचाना, बजटिंग करना और अपने फैमिली की वेलबीइंग के बारे में सोचना करना, ये सब आप ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे थे। आपके लाइफ में पास्ट में जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे, जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी टफ सिचुएशन थे, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, आपने हार नहीं माना, आपने अपने विल पावर एंड स्ट्रेंथ के साथ उसे ओवरपावर किया, ओवरकम किया। और हो सकता है आप में से कुछ लोग की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी, या फिर आप एक ब्रोकन मैरिज या ब्रोकन रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, या आपका जॉब लॉस हुआ हो, फिनेंशियल लॉस हुआ हो, पार्टनरशिप में धोखा मिला हो, या फिर आपके जो भी मेहनत थी वो रंग लाते लाते रह गई हो, आपका जॉब चला गया हो, या फिर कोई आपके लाइफ में ऐसे कोई था जो आपका अपना बनकर आपने पीठ में ही चूरा मार दिया हो। ऐसे बहुत कुछ टफेस्ट सिचुएशन को आपके सामने पाते हुए भी आपने हार नहीं माना, आपने अपने ऊपर विश्वास रख विल पावर को मानकर आगे बढ़ते चले गए। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये टफेस्ट सिचुएशन है, गिव अप कर दूँ। गिव अप करना कभी भी आपके ऑप्शन में था ही नहीं। आप अपने विल पावर के साथ आपने कड़ी मेहनत की और उस मेहनत के जरिए जो कुछ भी मिलता था आपने उसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनाया। ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपकी जो भी बुरी आदत थी, बुरी संगति थी, जो आप समझ पाए हैं, समझ चुके हैं कि ये आपके लिए सही नहीं था, उससे दूर जाने की, उसे बदलने की, अपने आप को सही करने की परफेक्ट टाइम लग रहा है। और ये टाइम पे आप जो चाहोगे वो कर पाएंगे। आपके विल पावर, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ है।
आपके लाइफ में जो अभी प्रेजेंट में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी एक सिचुएशन है, आपने किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखा, बहुत प्यार दिया, अपनापन जताया, आपने लगा कि आपने उनके लिए कुछ भी कमी नहीं की, सब कुछ भरपूर तरीके से उनको 100% आप इस रिलेशनशिप में दिए थे, इस कमिटमेंट में दिए थे, आप कम्प्लीटली डेडिकेटेड थे, लॉयल थे। आपको कहीं ना कहीं पहले से लग रहा था कि समथिंग इज़ नॉट राइट इन दिस रिलेशनशिप, मे बी कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली फीलिंग थी आपके अंदर में। आप जब जब आपने कन्फ्रंट किया तब तब आपको ये आंसर मिली या फिर ये रिप्लाई में सुनने को मिला कि आप खामखा परेशान हो रहे हो या हो रही हो, आप बिल्कुल आप ही आप हो, आपके अलावा कुछ भी नहीं है, आप ही पूरी दुनिया हो, आप अपने मेरे घर हो, आप में आकर ही मुझे वो सुकून मिलती है, ये है वो है फलाना टिमकाना, जो कुछ भी आपको बोलना था करना था सब कुछ हुआ। लेकिन बैक ऑफ योर माइंड समवेयर यू आर वेरी क्लियर, आपको ये लग रहा था देयर इज़ अ थर्ड पर्सन समवेयर, समवन इज़ बैक स्टैबिंग यू, समवेयर वो आपको नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और आपके पर्सन आपको भले ही आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन उस थर्ड पर्सन से भी वो हट नहीं पा रहे थे। और मैं ये देख पा रही हूँ दैट मे बी अ मेल, दैट मे बी अ फीमेल, दैट थर्ड पार्टी, बट उनमें वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। वो अगर फीमेल भी हो तो भी वो थोड़ी सी एडमेंट रूडी टाइप काइंड ऑफ फीमेल होंगी, या फिर अगर मेल हो तो वो तो एडमेंट होंगे ही, जो आपके थर्ड पर्सन बन बैठे हैं यहाँ पर। उनके गलत एडवाइसेस, गलत फीडिंग्स, आपके बारे में बुरा भला बोलना और आपके पर्सन के माइंड को मैनिपुलेट करना उनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ रहा है। और आप कहीं ना कहीं बचपन से ही इंट्यूटिव होने के नाते आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन आपको इतने एश्योरेंस दिए गए, इतने अपनापन जताया गया, इतना क्लियरली आपके सामने प्रॉमिसेस किए गए, बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन रिसेंटली ये हाई एनर्जीज़ के चलते आपके सामने एक हार्ट ब्रेक निकल कर आया। और ये बहुत बहुत रिसेंटली हुआ है, मे बी विद इन 10 to 15 डेज पास्ट में आपको ये सामने देखने को मिला कि आप जो कुछ भी डाउट कर रहे थे, जो कुछ भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा था, मे बी ये किसी के लिए लास्ट 3 to 4 years कंटिन्यूसली चल रहा हो, किसी के लिए तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं पास्ट 7-8 years से आप इस रिलेशनशिप, एक अच्छी लंबी रिलेशनशिप लग रही है, जहाँ पे आपको ये डाउट्स होते हुए भी आपको ये एश्योरेंस दिया गया कि यू आर द ओनली वन, देयर इज़ नो वन एल्स। बट वो थर्ड पर्सन वहाँ रहा एज अ दोस्त, एज अ कलीग, एज अ वेल विशर, एज अ एनीथिंग और एवरीथिंग। उन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी अनबन चल रही थी वो उस पर्सन को लेके चल रही थी, लेकिन आपको ये एश्योरेंस देते हुए आपका मुंह बंद करा दिया गया था कि आप खामखा परेशान हो रहे हो। पर अब लास्ट 10 to 15 डेज़ में या फिर ये मई मंथ ऑफ दिस ईयर शुरू होने के बाद एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक एनर्जीज ऑल ऑफ अ सडन ऐसे चेंज हुए, जब आपके सामने भगवान की कृपा से वो हार्ट ब्रेक, वो हिडन ट्रुथ जो रहा वो आपके सामने रिवील हुआ, जो आप नहीं संभाल पाए खुद को। लिटरली 3 ऑफ सोर्ड्स आई है, हार्ट ब्रोकन आप हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको आगे क्या डिसीजन लेना है। आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक किए जा रहे हो, आपको रात को नींद हराम हो चुकी है, आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बैटल चल रही है, आपके पर्सन भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, एक टग ऑफ वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं वो अब भी अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं, जबकि उनको पता है कि वो सही नहीं है। जो भी छुपा हुआ था सालों से, जो भी दफनाया गया था आपके सामने, जो सच्चाई, वो सब आपके सामने उठ कर आया। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पर्सन के पास कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ दिस इज़ नॉट द एंड, समवेयर अभी भी इस सिचुएशन में होप है, अभी भी आपके सामने फ्रूटफुल, आपके सामने बहुत प्रॉस्परस लाइफ अहेड है। आप जितने जो कुछ भी हो चुका उस सब के बारे में आप सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, और आपके सामने जो कुछ
आ सकती है पॉजिटिवली, उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये गलती ना करें। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि ये गलती ना करें। आप कहीं ना कहीं कम्प्लीटली गिव अप करने की सिचुएशन में हो। आप बिल्कुल आप उठने को तैयार नहीं हो। आप इस कदर गिरे हो कि आप उठना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि उठ के भी क्या करना, फिर से धोखा ही पाना है। पर कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से आपके लिए इस रिलेशनशिप में और एक मौका देने की गाइडेंस है और एक बार ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके सामने जो वो पर्सन, आपके पर्सनी जो भी है, जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हो, अगर वो आपसे एक अपॉर्चुनिटी और मांग रहे हैं तो आप उन्हें वो मौका दें। ईश्वर बोलते हैं वो आपके साथ न्याय करेंगे। आपकी रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है और आपका साथ न्याय होकर रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल आपके प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। आपका लाइफ अगर एक अपॉर्चुनिटी दोबारा देने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रही है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक छोटा सा बच्चा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एक टॉडलर या फिर बहुत छोटा बच्चा बिलो द एज ऑफ 7, वो बच्चा इन्वॉल्व है और ये पर्सन आपको कभी भी कहीं भी जाने नहीं देना चाहते, ना दे सकते। उनके लिए आप, जैसे वो कह रहे हैं, उनके लिए आप पूरी दुनिया बराबर हो। वो आपकी तरफ मोमेंट लेकर आ चुके हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं ओवरबर्डन्ड है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें या ना करें, लेकिन वो अपने बात मनवा के ही मानेंगे। उनके लिए आप एक भगवान के दिए हुए वरदान समान हो। वो आपको किसी वरदान से कम नहीं मानते। उनके जीवन में चाहे जो कुछ भी अबंडेंस हो, अगर आप नहीं हो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये टावर मोमेंट अब कट गया है। आप कहीं ना कहीं, आपके पर्सन इसे सोचने में मजबूर हो गए हैं कि उनसे क्या गलती हुई थी, क्या नहीं हुई थी। उन्हें ये ईश्वर की तरफ से एक सबक दिया गया है। वो सबक अब उन्हें मिल चुका है। वो अपने लाइफ लेसन सीख चुके हैं। वो भी बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। वो आपके साथ literally maybe you people were in a divine relationship, a spiritual relationship like a soulmate, या फिर आप लिटरली एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। इसलिए टाइम एंड अगेन आपके सामने ऐसे कुछ चीज़ें आती जाती हैं। आप लोग अपने शैडो साइड को पहचानते हैं और हील करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाने के बाद आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, ना हो पाएंगे। तो बेटर ये है कि यहाँ पे जीत किसकी है, हार किसकी है, इसे सोचने के बजाय आप ईश्वर की कृपा समझकर इन्हें और एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका फ्री विल है। यूनिवर्स आपको ये सिर्फ गाइडेंस के तौर पे दे रही है, पर डिसीजन जो है, बैलेंस कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, ओवर थिंकिंग को छोड़ के उसे डिसाइड करना आपके साथ है। यूनिवर्स आपके जो भी डिसीजन होगा उसमें तथास्तु बोलेंगे और आपका जो न्यू जर्नी है लाइफ का, वो भगवान पे विश्वास रखकर, यूनिवर्स पे भरोसा कर कर आप जब चलना शुरू करोगे तो आप एक हैप्पी, अबंडेंट एंड फुलफिल्ड लाइफ आप पाओगे। आपके लाइफ में सारे अबंडेंस आएंगी और कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन अब देख रहे हैं उसमें ऑब्स्टिकल ये है, आपके फ्यूचर में आप 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में पहुंचने से आपको जो रोक रहा है वो है आपके इमोशंस। आप उस इमोशनल स्टेट पे कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है बहुत ना के बराबर है। वो थर्ड पर्सन जो भी था उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि जो आपके पर्सन चिल्ला चिल्ला कर आपको कह रहे हैं उसे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। ईश्वर कहते हैं कि अपने परसेप्शन को चेंज करो, अपने विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस, जितने बड़े बड़े सीन सिचुएशंस को आपने फेस करके बहुत हैप्पीली आपने मूव किया, तो ये उतना बड़ा सिचुएशन नहीं है। तो आप इमोशनल होके जो भी प्यार आपके लाइफ में है उससे मुंह फेर के ना जाएं। आप जो प्रस्ताव आपकी तरफ आपके पर्सन के पास से आ रही है उसे स्वीकार करें, तो आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। विक्ट्री आपकी होगी और आपकी वाहवाही की जाएगी। आपके पर्सन हो या फिर आपके लाइफ में जो कोई भी हो, वो आपके
विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे, आपका नेम फेम सक्सेस आपका आएगा और इस सिचुएशन को भी इतने ग्रेसफुली कोई हैंडल करके निकल सकता है, उसका आप एक मिसाइल बनोगे, एग्जाम्पल बनोगे। आपने जितने भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, जितने भी मेहनत लगाई थी, जितनी भी एनर्जी लगाई थी, जितनी भी लॉयल्टी दिखाई थी, वो सब अब आपके पास वापस आएगा। आपके पास भगवान की तरफ से इतना बड़ा ब्लेसिंग आ रहा है, आप उसे स्वीकार करें। जो हो गया सो हो गया। ईश्वर ये कह रहे हैं कि ये होना तय था। आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, अगेन एक कंफर्मेशन है, कहीं ना कहीं आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इसलिए इतनी हैवी एनर्जीज आपके पास में आ रही है। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था कि ये सब होना था। अगर ये हुआ है तो होने देते हैं। उससे जो लाइफ लेसन्स आपको मिलना था वो लेकर जब आगे आप बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है, विक्ट्री है, आप सक्सेसफुल बनकर रहोगे। मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोबारा एक चांस देने को या फिर दोबारा ट्रस्ट करने को लेकर बहुत परेशान हो, डरे हुए हो। आपको लगता है कि आप फिर दोबारा एक चांस दोगे, फिर आपको धोखा ही मिलेगा, फिर आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपके ओवर किसी और को चुन लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर ट्रस्ट करना, अपने ईगो को साइड रखना, अपने सेल्फ वर्थ को अलग रखना, सेल्फ सैक्रिफाइस करना किसी के लिए भी इजी चॉइस तो है नहीं। पर यूनिवर्स के गाइडेंस के हिसाब से आप अब जो बंधा हुआ महसूस कर रहे हो ना, जितने परेशान हो, उसे छोड़ आगे कदम बढ़ाने में ही सामर्थ्य है। जब आप आगे बढ़ाओगे, जो भी आपने इतनी मेहनत की थी, इतनी एनर्जी लगाई थी, वो सब फुलफिलमेंट में आएंगे। वो थर्ड पर्सन अपने आप हटेंगे। आपके लाइफ में इतने सारे लॉयल पीपल रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हैप्पी टाइम्स लिटरली आपके लाइफ में आ रही है। और आपके साथ न्यायाधीश यूनिवर्स शनि भगवान लिटरली आपका कर्मों का अच्छा फल देंगे और आपके साथ न्याय होकर रहेगा, जस्टिस होकर रहेगा और आपके लाइफ में भगवान की कृपा के रूप में ही ये दोबारा एक न्यू बिगिनिंग इन द सेम रिलेशनशिप या फिर नया रिलेशनशिप आ रहा है। आप अपना फ्री विल का सुने, आप अपने फ्री विल के हिसाब से डिसाइड करें। अब पावर आपके हाथ में है, आप जो डिसाइड करना चाहते हो डिसाइड करें। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कंटिन्यू करना है या फिर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को क्विट करना है, ये आपके हाथ में है। पर हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप क्विट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जन्म में ये सब दोबारा भुगतना हो सकता है। तो सोचें, समझें, ईश्वर के जो मार्गदर्शन है उसको पालन करना या ना करना आपके ऊपर है। आप एंजल्स के द्वारा गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, आपके लाइफ में लव है, अबंडेंस है, आपके लाइफ में भरपूर तरीके से सब कुछ आ रहा है। जो भी टॉक्सिसिटी है कहीं ना कहीं उसे देखें, अनदेखा ना कर उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसे कैसे गेट रिड कर आगे बढ़ना है, वो आप सोचें, उस हिसाब से बात करें अपने पर्सन से। अगर आप दोनों एक म्यूचुअल पॉइंट में आ पा रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हो, दे पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है, इफ़ योर person is convincing you enough and giving you the promise that he will never break you again, so you may think of him again and again and again। confirmation आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। घूम फिर कर आप दोनों को एक दूसरे के पास आना ही होगा, आएंगे ही आएंगे। जो भी थर्ड पर्सन थे वो अब ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है और वो थर्ड पर्सन की वजह से आपके लाइफ में कोई भी तकलीफ बिल्कुल नहीं आने वाला। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रही है। आज के बाद जो आपके लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है वो ईश्वरीय मर्ज़ी से होगा। आप एक बैलेंस्ड हैप्पी लाइफ जियोगे। आप जितने भी मेहनत लगाए थे, जो भी ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हो, वो सब हटेगा। जो इमोशनल लेवल पे आप टर्बुलेंट हो, उस पे न्याय होगा, आपको न्याय दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगें, आपके लिए हेल्प ऑलरेडी मौजूद है। तो अब तक इतना ही, ये रहा आपका रीडिंग। अब मुझे कोई रेमेडीज़ तो मिली नहीं इस पर,
हो सकता है कि आप अपना फ्री विल को सुनना, आपका इंट्यूशन को सुनना और इंट्यूशन पे विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है, क्योंकि इंट्यूटिवली आपने जो भी पहले सोचा था वो भी सही था और उस हिसाब से आगे से भी आप अपने इंट्यूशन को सुने, किसी और के दबाव में अभाव में ना आए। जो डिसीजन होगा वो आपका अपना डिसीजन होगा। यूनिवर्सल गाइडेंसेस आपके साथ हमेशा है, एंजल्स आपके हमेशा साथ हैं और आपके साथ अच्छा करेंगे, आपका साथ न्याय होगा, आपको अपने अच्छे कर्मों के फल ज़रूर मिलेंगे। और जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ देने की, धोखा देने की और आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की थी, आपके रिश्ते में कटास पैदा करने की कोशिश की थी, आपको बुरा भला बोला हो, उन्हें उनका फलों का कर्मा का फल ज़रूर मिलेगा और आप देखोगे। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में और एक रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना, ज़्यादा परेशान ना होना, हंसते खिलखिलाते रहना, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना। ये टाइम बहुत पावरफुल है, जो सोचोगे वो सच में हो जाएगा। तो क्या चाहते हो, अच्छा चाहते तो अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। हे गाइस, तो आप अगर पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो तो पाइल नंबर 2 के लिए क्या कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या कुछ मैसेजेस है, चलिए अब देखते हैं। तो पाइल नंबर 2 को जिन्होंने भी चुना है, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अपने आप को बहुत पावरफुल, अपने मेहनत करके मेहनत के फलों को भोगना आपको बहुत पसंद। जो काम आपके सामने आया उसे करने के लिए जी जान एक कर देना, उसे तरीके से करना, परफेक्टली करना। आपको लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे नहीं, आपको खुद की संतुष्टि चाहिए कि आपने क्या किया, जो काम किया उसे आपने परफेक्टली किया। आप मैक्सिमम आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो आपसे परफेक्टली उसे कोई ना कर पाए, ये आपका अपना थॉट हमेशा रहा होगा और आप हमेशा ऐसे ही रहे। आपको कभी भी ऐसा नहीं था कि आप मेहनत ना करें, किसी और से मेहनत करवा लें, आप मैनिपुलेट करके किसी और से काम निकाल लें, काम चोरी करें, ये आपका आदत था ही नहीं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन साइंस को आप बचपन से बहुत मानते आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं डिवाइनली गिफ्टेड हो, आपके पास वो इंट्यूशन, नेचुरली वो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है। ड्रीम्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए आप जो कुछ पहले होने वाला है उसे पूर्वाभास आपको हो जाता है, भले ही आपको वो ड्रीम्स में दिख जाती हो, भले ही आपको वो साइंस मिल जाते हो, इंट्यूटिवली पता चल जाता हो। आपके बाल हो सकता है कर्ली हो, वेवी हो और आपके आंखें बहुत डीप हो। जो लोगों ने कहा होगा आपसे कि आपके आंखें बहुत डीप है, आपके आंखों में बहुत गहराई है, आप में वो सच्चाई है, लॉयल्टी है, आप इमोशनल कंट्रोल को रखना आता है आपको। और आपने अपने जो भी सक्सेस है उसे आपने कभी अपने सर पे नहीं चढ़ाया, आपने उस सक्सेस को हैंडल करना आपने बहुत खूबी से सीखा। आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट, जितने भी इसमें अपने एनर्जी हो, पैसा हो या इमोशंस को इन्वेस्ट किया हो, वो आप सोच समझ कर करते हो। कभी भी ऐसे नहीं कि बस जो मन चाहा वो कर दिया, नहीं, आपने जो कुछ भी करना है आप सोच समझ के कर रहे हो। आप दुनिया बदलने में कायम हो, आपको सोच समझ कर कदम उठाना बिल्कुल पसंद है। आप जो करते हो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो, फ्रूटफुल हो, ये आपका मेन मकसद होता है। तो देखते हैं, आपके पास तो बहुत बढ़िया है, तो फ्यूचर में और प्रेजेंट में आपके लिए क्या कुछ है। प्रेजेंट में भी आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ही सही चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रहे हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, आपके लिए पॉजिटिव हो, आपको आप तक पहुंचना, आपकी बराबरी करना उनके लिए टफ लग रहा हो। उनको ऐसा लगता हो कि कहीं ना आप उनके लिए परफेक्ट मैच नहीं, बहुत ऊपर हो आप। उनको आपकी बराबरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको लगता है कि आप कैसे मिल गए उन्हें। वो अपने आप को इतने डिमोटिवेट कर लेते हैं, कभी कभी उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आप उनके लाइफ में हो, या फिर जो भी आपके साथ में लोग होते होंगे उनको भी ऐसा लगता होगा कि आप इतने से बुरे, इतने टफेस्ट सिचुएशन को इतनी कूलली, इतने कामली कैसे हैंडल कर लेते हो। जो कोई प्रॉब्लम आने वाला है उसका सलूशन आपको उससे पहले कैसे पता चल जाता है। आप इतने स्पीड एक्शन कैसे ले लेते हो, वो भी सही एक्शन कैसे ले लेते हो। आप जितने भी कुछ भी टफेस्ट
सरकमस्टांस पे आपको डाल दें, कितने भी बुरे से बुरी परिस्थिति में आपको डाल दें, लेकिन आप विद अ स्माइल, विद अ काम कंपोस्ट माइंड उससे बाहर कैसे आ जाते हो। आपके पर्सन या पर्सनी, आप आइदर मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके अपने, आपके दोस्त लोग लिटरली ब्लेस्ड फील करते हैं आपके उनके लाइफ में होने की वजह से। जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो आपका ओपिनियन ज़रूर पूछते हैं और आपके ओपिनियन को अमल करते हैं, उसकी तरफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप जो सल्यूशन बताएंगे या फिर जो सजेशन आप देंगे वो बहुत सोच समझ कर देंगे, और उन्हें लगता है कहीं ना कहीं आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, तो आपका कहना मानना उनके लिए एक सेलिब्रेशन है। वो जब जब आपका कहना मान के कोई भी एक्शन लेते हैं, लिटरली वो सक्सेस पाते हैं, और वो इतने खुशी मिलती है उनको आपसे मिलके, आपसे बातें करके, तो वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं कि आप उनके लाइफ में हो। लिटरली आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपका परसेप्शन, अगर हर किसी को कोई चीज़ एक तरीके से दिख रही है तो उसमें और एक नज़रिया क्या हो सकता है वो देखना आपको पसंद है, आप उसी देखते हो, और आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनल बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मेहनत करते हो। आप एक इतने मदरली अबंडेंट नेचर में हो कि आप हर किसी को प्रोटेक्ट करना, हर किसी का ध्यान रखना, हर किसी के लिए वेल विशर बन के रहना, हर किसी को हेल्प करना, दान धर्म करना, अच्छे कर्म करना, जो भी अगर आपके साथ बुरा भी किया हो उनके लिए भी आपने कॉन्शियसली कभी भी बुरा सोचा नहीं, हमेशा अच्छा ही करते गए। आप बस कभी भी अपने से ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते गए। आपको आगे क्या आएगा क्या ना आएगा ये आपने कभी नहीं सोचा, आपने बस ये सोचा कि बस ईश्वर का दिया हुआ मार्ग में चलना है और चलते जाना है, जो मेहनत करना है उसे करना है। तो मेहनत आप सही करोगे, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका लव लाइफ अच्छा होगा, आपके पार्टनर बहुत केयरिंग लविंग गिविंग होंगे, और आपके फैमिली कम्प्लीटली हैप्पी अबंडेंट सक्सेसफुल नेम फेम लग्जरियस लाइफ सब कुछ होगा। आपके लिए हमेशा ईश्वरीय शक्तियाँ आपको हेल्प करने, आपको गाइड करने, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद रहती है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। आप अपने बैलेंस को बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, कॉन्फिडेंट रहें, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने ना दें, और ये जो भी आपके लाइफ में जितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं उसे कभी भी अपने सर से ना लें, ना आप लेते हैं। आप जैसे दान धर्म पुण्य करते रहते हैं वैसे ही करते रहें। आपके लाइफ आप लोगों को देने आए हो, आप जैसे लोग बहुत गिने चुने होते हैं जो लोगों को मदद करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी ट्रेडिंग कि ये करे तो वो मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा, ये भाव ना कर, नाप तोल ना कर, आप अपने आप में जो भी देने के भाव रखते हो ना, ये हर किसी में नहीं होता। आप लिटरली बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत ब्लेस्ड हैं आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं। आप जैसे लोग हर किसी के लाइफ में होना, ये कहीं ना कहीं हर किसी का दुआ है। आप किसी का दुआ बनकर आए हो, किसी का ब्लेसिंग बनकर आए हो, किसी का ट्रू लव बनकर आए हो। आप एक डिवाइन प्योर लॉयल सोल हो। लिटरली हमेशा अपना नज़र उतारा करें, नज़र लगती होगी, नज़र का असर पड़ता होगा, तो नज़र उतारना आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो नज़र उतारने का सबसे आसान तरीका, आजकल तो लोग ऐसे हैं कि इतने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में रह रहे हैं, बाहर जाना, नज़र उतारना, नींबू फेंकना नहीं पॉसिबल है। तो बहुत सिंपल सी रेमेडी ये है, आप एक काम करें कि आइदर फ्राइडे और सैटरडे, जिस दिन भी आपको इंट्यूटिवली मैच लगे, उस दिन में आप 7 साबुत लाल मिर्च ले लें और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार क्लॉकवाइज। आपको अपनों को, अपने घर पे जो जो भी लोग हैं सभी को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएं और स्टव टॉप में रखकर उसे जला दें। आप देखेंगे लिटरली उससे कोई भी वो तेज, वो जो टीका निकलेगा ना, वो स्मेल वो नहीं आएगा, क्योंकि नज़र इतनी है आप में, तो वो एकदम राख जैसी हो जाएगी। तो उसे आप अपने टॉयलेट में या फिर सिंक में फ्लश आउट कर दें, और ये रेगुलरली करते रहें, क्योंकि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप इतने हैप्पी अबंडेंट लविंग लाइफ जी रहे हो, जो लाइफ बहुत लोग चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि नज़र है तो कोई बुरा सोचता है, बुरा चाहता है तब नज़र लगती है, नहीं, जो आपको देख के हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब भी नज़र लगती है। तो ये करते रहें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना और हमेशा ग्रेटफुल रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, ऐसे ही अच्छे अच्छे कर्म करते रहना। बाय बाय। हे गाइस, वेलकम पाइल नंबर 3। अगर आप इस मैसेज के थ्रू ये देखना चाहते हो कि आपको यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहता है, क्या कुछ अभी आपको सुनने की ज़रूरत है या फिर क्या कुछ आपको देखने की ज़रूरत है, तो मैं देख पा रही हूँ तो आपको अभी फ़िलहाल के लिए लिटरली आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ही इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि जैसे वो पाइल सजेस्ट कर रहा है, इतने ब्यूटीफुल कलरफुल रेनबोस जैसे जो फेस है ना, आपकी लाइफ भी उतने ही हैप्पी एंड अबंडेंट है ऑलरेडी। माना कि आपका पास्ट टफ रहा, लेकिन एक फेज़ ऐसा आया जहाँ पे आपने कम्प्लीटली ईश्वर पर भरोसा कर कर सब कुछ को सरेंडर कर चुके थे, कम्प्लीटली आपने लेट गो कर दिया था। सरेंडरेंस एंड लेट गो, इसका एक्चुअल मतलब को समझकर आपने जब ये स्टेप्स लिए, एक्शन लिए, कम्प्लीटली ईश्वर पर भरोसा रखकर जब आपने गो विद द फ्लो के हिसाब से चलना शुरू किया, आपने मैजिकली देखा खुद ब खुद आपका लाइफ कैसा बदलता जा रहा है। रिसेंट पास्ट में मैं देख पा रही हूँ आपके पास एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है या आ चुकी है या आ रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिव मोड में हो सकता है कि रिसेंटली आपकी जॉब हुई हो या फिर आपके प्रमोशन हुआ हो या न्यू रिलेशनशिप आया हो, जो आपका परफेक्ट ड्रीम पार्टनर जो थे वो आया हो या आई हो, आपको उन पर्सन से मुलाकात हो चुका हो, आपको ये समझ में आ चुका हो कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कभी कभी आपके साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है कि अच्छाई से आपको डर लग रही है कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतने दिन से तो ऐसे कुछ नहीं हो रहे थे। इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ फीलिंग कि ये सच में अच्छा ही हो रहा है क्या, ऐसे भी कैसे इतना अच्छा हो सकता है, एम आई दैट लकी वाली क्वेश्चन, वो वाली डाउट, वो वाली ओवर थिंकिंग आपका दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको किसी कोने में ये डर भी है कि जो इतना जल्दी, इतना पॉजिटिवली, इतना मैजिकली सब इतना अच्छा हो सकता है, कहीं ये बुरा ना हो जाए। तो ईश्वर कहते हैं कि आपको ऐसे बुरा सोचने का, क्या सोचने के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में आ गए हो जब आपने सरेंडर किया, आपने लेट गो किया, आपने अपने एक्शंस पे ध्यान दिया, आपको जो अपने बेहतर जीवन बनाने में क्या कुछ करना है उसके बारे में सोचा समझा, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए थे उसको इग्नोर कर आप अपने राह पे चलते रहे, आपने मेहनत करती गई, आप जो भी किया सोच समझ कर प्रॉपरली विथ प्रॉपर गाइडेंस गुरु के हेल्प से, कहीं से भी आपने उसके बारे में सोचा समझा, रिसर्च किया, उसके बारे में एक्शंस लिए, जिससे आपको एक फुलफिल्ड आपके गोल अचीवमेंट्स प्राप्त हुई। आप एक मैजिशियन के कार्ड में जैसे बताते हैं कि हर कुछ आपके अंदर है, ये आप समझ चुके हैं, आपने एक्शन लिए, अपने सारे जो बैड फेसेस थे, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल थी, जो डाबर मोमेंट्स थे, जो कुछ भी ख़त्म हो चुका था, जहाँ से किसी को एक कदम बढ़ाना मुश्किल था, वहाँ से आपने 10 कदम बढ़ाए और ईश्वर की कृपा समझकर आप उनके भरोसे आगे बढ़ते गए, कड़ी मेहनत की और अब आपको उसका सक्सेस का फल अचानक से मिलना शुरू हो गया और आप खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे। और इतना कुछ ब्लेसिंग्स जब एक साथ धनाधन आपके लाइफ में आना गया, जो आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन था उससे पार जब विक्ट्री आपको गले लगाई, आपको लोग वाहवाही करना शुरू किए, नेम फेम सक्सेस सब आपके लाइफ में आना शुरू किया, जब एक ऐसा वक्त था जब लोग आपको पीठ दिखाए भागे थे, लोग अब आपके पास वापस आ रहे हैं, आपका प्रेज़ कर रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपको जितनों जो कोई भी आपको रोक रहे थे, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे आपके लाइफ में, वो लोग खुद आपको आशीर्वाद समझ के आपके पास आ रहे हैं, आपसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं। जितने भी इमोशनल डाउन स्टेट में आप थे उससे हटकर आप जो सेलिब्रेशन के सीन में आ गए हैं, जो सूरज की तरह आपकी किस्मत चमकना शुरू हो गया है, आपको ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इतना कुछ अच्छा कैसे हो चुका है। ये सिर्फ ईश्वर की कृपा से हुआ है, आपके अच्छे कर्मों के फल के रूप में मिला है। आपने जो विश्वास किया, जब आपने कंप्लीट अपने जीवन की गाड़ी जो भी है उसे आपने जैसे अर्जुन ने अपने सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी को, कृष्ण परमात्मा को चुना और पीछे रह गए,
उन्हें ये नहीं पता था कि क्या कुछ आने वाला है अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स। वो बस जैसे श्री कृष्ण जी कह रहे थे उसी हिसाब से वो अपने कर्म करते गए। उन्होंने कभी पल का चिंता ना की। वैसे आपने जब अपने ईश्वर को सामने रखा और ईश्वर के दिखाए मार्ग पे चलते गए अपने विल पावर एंड स्ट्रेंथ को आगे मानकर, उसको अपना पूंजी बनाकर जब अपने अपने हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, तो आपके लाइफ में ट्रू लव आया, सक्सेस आई, अबंडेंस आई, हैप्पीनेस आई, नेम फेम सक्सेस आया। हो सकता है कि आप एक स्टार हो या फिर आप कहीं ना कहीं एक मीडिया रिलेटेड कुछ करने के बारे में भी सोच रहे हो। आप अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है उसके साथ बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हो। आप में इतना भरपूर मात्रा में प्यार है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसे हैं, लोग हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको आपका काल चक्र, आपका जीवन का पहिया बदल चुका है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन अब कभी नहीं है आने वाला। आपने जितनी मेहनत की उस मेहनत की फल आपको मिल रही है। जितने अच्छे कर्म किए उस अच्छे कर्म के फल के स्वरूप आपको ईश्वर का आशीर्वाद आज नहीं, आज से हर पल आपको मिलता होगा, मिलता ही रहेगा। कभी भी आपको ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि डू आई डिज़र्व दिस लाइफ, डिड आई लिटरली डिज़र्व दिस लाइफ, या फिर ये कोइंसिडेंस है, या फिर ये जस्ट गलती से मुझे इतनी आशीर्वाद मिल गई। नहीं, आपने डिज़र्व किया ये लाइफ। ईश्वर का कृपा उन पे बनता है जो सच्चे भाव से, प्रेम भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और लोगों के साथ अच्छा करते हैं। आपने किया तो आपका साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी इष्ट को, जो भी कुलदेव को, जो भी आपका इष्ट देव है, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं अभी, चाहे वो श्री कृष्ण हो या फिर चाहे वो महादेव हो, चाहे वो भैरव बाबा हो, चाहे वो माँ काली हो, माँ तारा हो, माँ दुर्गा हो, माँ कामाख्या हो, या फिर साई राम हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, जीसस हो, बुद्ध महात्मा हो, जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, जिन्हें भी आप अपने गुरु मानते हो, बस हर बार कुछ भी करने से पहले आप उनसे पूछें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उनके दिखाए मार्ग पर चलते जाएं। आपके लाइफ हमेशा हैप्पीली, अबंडेंटली, बहुत लग्जूरियस, भाग्यशाली लाइफ आप जीते जाएंगे, लोगों को मदद करते जाएंगे। आप अपने अच्छे कर्म पे ध्यान केंद्रित रखें। जितना अच्छा कर्म आप करते जाएंगे उतना अच्छा आपके साथ होता जाएगा। तो विश्वास कर लें, ये चमत्कार आपका जीवन में ही हुआ है, इस पर डाउट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव, बहुत मिरेक्युलस एनर्जी है इस फाइल में। टच वुड कि आपके साथ हमेशा अच्छे चीज़ें हों और ऐसे बहुत सारे और अबंडेंस आपके लाइफ में आते जाएं, और आपको भगवान इतना सरप्लस में आपके पास मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी आपको ब्लेसिंग देना है दें, और ईश्वर आपके द्वारा, आपके थ्रू, आपके माध्यम से लोगों की भी मदद करें। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। आपकी हर प्रार्थना सुन ली जाती है। ईश्वर साक्षात आपके साथ खड़े हैं, तो आपको किसी भी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे गाइस, होप ये तीनों पाइल जो भी आपने चुना है आपके अपने पाइल के हिसाब से आपके साथ रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर बताना। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई हो तो कोई और पाइल चुनकर देख लेना। और आपके माइंड में कुछ भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको यूनिवर्स से कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अपना ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव रहना, ग्रेटफुल रहना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहना, अपनों का ध्यान रखना, अच्छे कर्म करते रहना, अच्छे बातें सोचते रहना, और आपके हर एक प्रार्थना, हर एक मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। मैं भी अपने महादेव से, माँ काली से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके हर एक विचार, हर एक सपना, हर एक गोल को बहुत जल्द साकार बना के दें। जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको वो दें। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय भैरव बाबा, जय माँ तारा, ओम नमः शिवाय।